Good morning, friends. And in the structure of atom, last part is there, electronic configuration, and up to 30 elements. You want to know the electronic configurations because there are many things in periodic table everywhere. You want to calculate the magnetic moment. You want to know the unpaired electrons and all these things. You want to know the electronic configuration. First of all, what is meant by the electronic configuration? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स एंड डिफरेंट ऑर्बिटल्स. नाउ there is a rule for the electronic configuration, and that rule is known as Abba's principle, and that Abba is not the name of the scientist. That Abba means building up. तो जैसे एनर्जी होती है वैसे वो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं नीचे के एनर्जी लेवल से ऊपर के एनर्जी लेवल तक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं. तो वो एनर्जी लेवल कैसे है वो भी हमको देखना है. उसके लिए कुछ मैंने क्या बनाया है, सिंपल सिंपल फंडे हैं जिसकी वजह से आपको बहुत इजीली वो समझ आएगा कि क्या करना है. तो चीजें देखो, अबाउट प्रिंसिपल क्या बोलता है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड. हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं. कहां पर भर रहे हैं, इन द वेरियस सबसेल. अलग अलग सबसेल में हम इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी. जैसे जैसे देखो हम क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है, उसको क्या बोलते हैं हम, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं. तो अकॉर्डिंग टू, तो पहला जो ऑर्बिट है उसका एनर्जी कम रहेगा, सेकंड ऑर्बिट का ज्यादा रहेगा, थर्ड ऑर्बिट का और ज्यादा रहेगा. तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी बढ़ते जाएगा. तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होते जाते हैं, फिलअप किए जाते हैं. तो वहां पर मैंने कुछ ऑर्डर लिखा है, ये ऑर्डर कैसे लिखना है ये भी हम देखेंगे, उसके लिए बहुत अच्छा फंडा है. ठीक है, तो एनर्जी सबसे कम किसकी होती है, 1 ईयर्स की. कभी क्वेश्चन पूछा कि एनर्जी सबसे कौन से सबसेल की कम होती है, तो सबसे कम किसकी होती है, 1 ईयर्स की सबसे कम होती है. उसके बाद में 2 ईयर्स, 2p, 3 ईयर्स, 3p, 4 ईयर्स, 3d. अभी देखो यहाँ पर 4 ईयर्स और 3d है. यहाँ पर क्या है, पहले 4 ईयर्स आया और 3d, ये क्यों आया, ये भी आज हम सीखने वाले हैं. भाई 3d पहले क्यों नहीं है, पहले इलेक्ट्रॉन 4 ईयर्स में क्यों भरता है, तो ये सब चीजें हम सीखेंगे. तो उसके लिए हमको कुछ चीजें देखना है. तो अबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते जाते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी इलेक्ट्रॉन फिल होते जाते हैं. कहां पर, डिफरेंट सबसेल्स में. वो कैसे वो देखेंगे. तो बच्चों ये देखो, सबसे पहले ये क्या है, मैंने एक फंडा बनाया है. क्या फंडा है वो देखो. ये जो फंडा है इसमें मैंने क्या लिखा है ये समझो, ये कैसे याद रखना है वो समझो. ये क्या है ऐसा समझो. देखो, स्कूल स्कूल, जैसे पोएम रहते ना, राइम्स रहते ना, बचपन में आपने राइम्स याद किए होंगे, बराबर है, या छोटी छोटी कविताएं आपने लर्न की होंगी, बराबर है. तो स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल. समझो मैं जो बोल रहा हूं, ये ऐसे मैंने क्यों किया है, तो आपको ऑर्डर याद रखने की जरूरत नहीं है. ये याद रखो, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल. समझ गया मैं जो बोल रहा हूं. तो अभी ये चीज समझो आप कि जो यस है, यस कहां से शुरू होता है, फर्स्ट फर्स्ट ऑर्बिट यस का रहता है. तो आपका यस कहां से शुरू होगा, 1 से. तो उसके आगे का क्या रहेगा, 2, उसके आगे 3, उसके आगे 4, उसके आगे 5, 6, 7 और ये. तो ये दे दिया हमने यस को नंबरिंग. इसको नंबरिंग दे दिया, यस को नंबरिंग दे दी. अभी हम क्या करेंगे, पी को नंबरिंग देंगे. पी कहां से शुरू होता है, 2 से. तो यहां पर क्या आएगा, 3, यहां पर क्या आएगा, 4, यहां पर क्या आएगा, 5, यहां पर क्या आएगा, 6, यहां पर क्या आएगा, 7. ये कहां से नंबरिंग दी हमने, पी से. उसके बाद में हम नंबरिंग दे देंगे डी को. डी 3 से शुरू होगा, 4d, 5d, 6d. और यफ कहां से शुरू होता है बच्चों, 4 से. 4f, 5f.
अभी आराम से समझो, मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। आपको लिखने हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले ये जो है पूरी ऑर्डर है, किसकी ऑर्डर है? इलेक्ट्रॉन फील होने की एनर्जी के ऑर्डर है। सबसे कम किसका रहेगा? 1s, उसके बाद में 2s, उसके बाद में 2p, उसके बाद में 3s, उसके बाद में 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, ऐसे आप लिख सकते हैं। समझो मैं जो बोल रहा हूं। तो ये जो सब है, ये जो ऑर्डर है, ये याद रखो। अभी आपको और एक चीज याद रखनी है बच्चों, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करना है तो क्या याद रखना चाहिए? व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। तो कौन सा भी यस रहने दो, 1s रहने दो, 2s रहने दो, 3s, 4s, जो भी है, कौन सा भी अगर यस है, कौन सा भी यस है, तो यस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, कौन सा भी यस रहेगा तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। कितने? 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कौन सा भी पी रहेगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं उसमें? 6। कौन सा भी डी रहेगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 10। और कौन सा भी एफ रहेगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कितने भर सकते हैं? 14। समझो मैं जो बोल रहा हूं। तो अगर ये बातें आपको पता है तो आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। क्लियर है मैं जो बोल रहा हूं? देखेंगे कैसे है। अभी और एक रूल है, वो भी समझना जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले, कि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई 3D और 4s, 3D और 4s में हम 4s पहले क्यों लिखते हैं और 3D बाद में क्यों लिखते हैं। जब हमने देखा यहां पर देखो, 4s पहले आया है और 3D बाद में आया है। एक्चुअली तीसरा ऑर्बिट तो अंदर रहना चाहिए ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिलअप किसमें होता है? 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद में 3D में। ऐसा क्यों होता है? उसके लिए एक रूल है। वो जो रूल है वो देखो, वो जो रूल है उसको बोलते हैं N+L रूल। क्या बोलते हैं? N+L रूल। किसने दिया था? बोर एंड बरी ने। उनका बोलना क्या था ये समझो सबसे पहले, कि एनर्जी ऑफ द सबसेल, सबसेल का एनर्जी कैसे डिपेंड है? N+L रूल पे। और सेल का एनर्जी कैसे डिपेंड है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमने कल देखा है। अभी आराम से देखो, हमने क्या किया है, कुछ सिस्टम लिया 2s, 3p, 4s और 5d। क्या लिया है? 2s, 3p, 4s एंड 5d। तो हमको n निकालने आता है क्या? n क्या है? इसका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। n निकाल गया। l, यस मतलब l का वैल्यू कितना होता है? कल देखा हमने 0। p का वैल्यू कितना? 1। यस का वैल्यू 0। d का वैल्यू 2। l की वैल्यू, अब ये दोनों का ऐड करो N+L रूल से। 2 + 0 2, 3 + 1 4, 4 + 0 4, 7। अभी यहां पर पहले सबसे देखो कि सबसे ज्यादा क्या आ रहा है? 7। तो क्या करो, उसको पहले उठाओ। सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी? 5d की। अगर सुनो आपको ऐसे 4 दे दिए, वो बोलते हैं एनर्जी का डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ, ऐसे बोलेंगे। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमारा इधर रहेगा, तो किसका है? 5d। 5d। अभी कंफ्यूजन होगा ये दोनों में कि दोनों का तो 4 आ रहा है, सर फिर क्या करने का? अगर दोनों का 4 आ रहा है तो n किसका बड़ा है? देखो n इसका बड़ा है 4s, तो 4s उठाओ पहले। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? उसके बाद में क्या उठाओ? 3p उठाओ। क्लियर है क्या? ये भी देखो और ये भी देखो। अगर ये दोनों देखते तो आपके ऑर्डर गलत नहीं होगी। ये सब लफड़े की सरकार जरूरत नहीं। आपको स्कूल वाला फंडा याद रखो। स्कूल वाला अगर फंडा याद रखते तो ये कुछ हमको लफड़े की सरकार देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है? फिर भी समझने के लिए समझो। तो इस तरह से ये चारों का ऑर्डर आ जाता है।
अभी समझो यहां पर देखो, एक 3D है, एक 4s है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, 4s लिखते हैं, उसके बाद में क्या लिखते हैं, 3D। ऐसा क्यों, 3D और 4s देखो, यहाँ पर n क्या आएगा 3, n क्या आएगा 4, b का क्या रहेगा 2, s का 0, 3 + 2 क्या होगा 5, तो 5 बड़ा है ना, तो 3D क्या होगा, बड़ा है, तो 3D बाद में चलेगा। समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ। और 4s हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ दैट n + l रूल। समझ गए, n + l रूल। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बहुत इजी है, करते करते आ जाएगा। तो देखो मैंने अभी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, उसके शॉर्टकट्स कैसे लिखने का और वो दोनों भी चीजें मैंने यहाँ पे बताई है। तो क्या दिया है देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। तो वहां पर हमको क्या करना है बच्चों, एक एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। फर्स्ट क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है रे, 7, तो लिखो 7 है। तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, नाइट्रोजन का कितना है 7, 1s 2, 2s 2, 2p 3। आप बोलेंगे सर पी में तो 6 रहते हैं। हाँ ठीक है 6 रहते हैं, मैक्सिमम 6 बैठ सकते हैं। हमारे घर में 10 रूम है, हमारे घर में कितने, 10 रूम में 50 लोग बैठते हैं, बराबर है, 10 रूम में 50 लोग बैठते हैं समझो। लेकिन हमारे पास, हमारे घर का आदमी 5 आए, बराबर है ना, जितने आए उतने उसी को बिठाना पड़ेगा ना रूम में अलग अलग, हाँ या ना। तो उस हिसाब से पी में 6 बैठ सकते हैं, मैक्सिमम 6। लेकिन हमारे पास बच्चे कितने हैं वो देखो, 1s 2s में मैक्सिमम 2, 2s में 2, 2p में 6 बैठ सकते हैं, लेकिन 6 और 4 10 होंगे। हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 + 3, पी में क्या है 3 आया। समझ रहे, अभी देखो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबेल गैस का, वो क्या रहेगा, हीलियम का कितना रहेगा, हाइड्रोजन का क्या रहेगा 1s 1, हीलियम का क्या रहेगा 1s 2 रहेगा। तो अभी इसका शॉर्टकट लिखना है तो क्या करेंगे हम, 1s 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, हीलियम लिखेंगे। 1s 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, हीलियम लिखेंगे, और आगे का आगे लिखो 2s 2 2p3। समझ गया मैं जो बोल रहा हूं। अब यहाँ पर देखो फास्फोरस का लिखा है, फास्फोरस में सब मिलकर इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों 15 है। देखो 1s 2, 2s 2, 2p6, 6 और 4 कितने हो गए 10 हो गए। उसके बाद में क्या रहता है 3s 2, 3p3, 15 इलेक्ट्रॉन हुए। अभी 15, तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s 2, 2s 2, 2p6 होता है, 10 रहते हैं ना नियॉन में, नोबेल गैस है, नियॉन 10 होते हैं। तो यहां से यहां तक क्या हो गया, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, किसका, नियॉन का। तो हम इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, नियॉन 10 का, और आगे 15, 10 और 5 15 हुई ना, ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। ये और ये सेम है क्या, हाँ सेम है सर, सही बात है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, कई बुक में ऐसा दिया है, कई बुक में ऐसा दिया है, लेकिन दैट इज द प्रॉपर वे। समझ गया मैं जो बोल रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, ये है आयरन तुम्हारा, फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। आराम से देखो यहाँ पर क्या है, 26 इलेक्ट्रॉन है, पहले 2 4 6 10 2 12 4, ये हो गए 10, तो 12 6 18 हो गए। यहां तक कितने हो गए 18, कितने बचे 8 बचे। तो 8 जब देते हैं तो पहले 4s में 2 जाएंगे, 4s में क्या करेंगे 2 जाएंगे, और उसके बाद में 3d में 6 जाएंगे। तो यहां तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो किसका है, आर्गॉन का है। 18, 18 क्या होता है, आर्गॉन होता है। तो 18 का यहां तक शॉर्टकट लिखा 18 आर्गॉन, आगे क्या लिखने का 19 20 और 6 28। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, क्लियर है। उसके बाद में देखो जिंक का 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। देखो 10 2 12 6 18, 2 20 और 10 30, सही है। तो यहां तक 18 हो जाएगा, यहां तक क्या हो जाएगा 18 AR, तो क्या आएगा 4s2 3d10 आएगा। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं। तो देखो अभी आपको क्या याद रखना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल, फालतू के दिवस 30 तक भी अभी आया तो ठीक है। जैसे जैसे आप 11 से आगे बढ़ोगे
आपको और आते जाएगा। समझ रहे मैं जो बोल रहा हूँ? क्लियर है? अभी इसमें क्या है बच्चों, कुछ एक्सेप्शन है। क्या है? कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब क्या है वो समझो कि एक्चुअली ये जो क्रोमियम है और कॉपर है, ये दोनों में देखो, क्रोमियम जो है 24 है, उसका एक्चुअल क्या होना चाहिए? एक्चुअल होना चाहिए 4s2 3d4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए एक्चुअल में? क्या होना चाहिए? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होना चाहिए। लेकिन वहां पर लिखा क्या है मैंने? 4s1 3d5। ऐसे क्यों भाई? तो हम क्या करते हैं, जैसा नेचुरली है, तो नेचर में क्या है ये समझो। यहां पर ये आपका यस ऑर्बिटल है और ये कौन सा ऑर्बिटल है? डी। डी ऑर्बिटल में कितने रहते हैं? 5 ऑर्बिटल है। अगर हमने 3d4 लिखा तो ऐसा आएगा, और यहां पर क्या रहेगा तुम्हारा? 4s में 2 रहेंगे। तो यहां का एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देता है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसको। वो क्या बोलता है? भाई एक का पेट खाली है तो अच्छा है कि मैं भी आधा हो जाता हूँ, इसको दे देता हूँ। समझ गया? तो आता क्या है फिर? यहाँ पर एक आएगा और ये सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसकी वजह से ये फुलफिल नहीं है, हाफ फील्ड है। क्या है? हाफ फील्ड है। ये 5 ऑर्बिटल से इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या बोलेंगे? फुल फील्ड या फुल्ली फील्ड। इसको क्या बोलेंगे? हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड होने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। समझ गया? ये एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन। देखो बहुत सारे एक्सेप्शन है केमिस्ट्री में, तो एक्सेप्शन के सिवा चलता नहीं। ऑल मेटल्स आर सॉलिड, मर्क्यूरी लिक्विड है। तुम्हारे जितने नॉन मेटल है वो ब्रिटल होते हैं, लेकिन सबसे हार्डेस्ट क्या है? डायमंड नॉन मेटल है। तो सब तरफ क्या चलते हैं? एक्सेप्शन चलते हैं। वैसे क्या है, यहाँ पर ये लिखना चाहिए था लेकिन ये है, हमने रूल के हिसाब से ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 3D का 5 भरने के लिए हाफ फील्ड। और यहाँ पे 3D, यहाँ पर एक्चुअल में क्या होना चाहिए? 4s2। क्या होना चाहिए? 4s2। और यहाँ पर क्या होना चाहिए? 3d9। समझो मैं जो बोल रहा हूँ? क्या होना चाहिए? 4s2 3d9। लेकिन 9 किया तो क्या हो जाएगा? 9 किया तो क्या हो जाएगा? देखो समझो, ऐसा आ जाएगा 9। तो अगर ये फुल भरा है तो ज्यादा स्टेबल होगा, बोल के यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है और यहाँ पर क्या होता है? 10 के 10 कंप्लीट होते हैं और यहाँ पर एक रहता है। तो ऐसा 4s1 और 3d10 आता है। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? एक इलेक्ट्रॉन 4s अपना देता है। 4s2 होने की जगह पे वो 4s होता है और आगे वो हाफ फील्ड या फुल। तो मैंने लिखा है इधर हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड। क्लियर है कि मैं जो बोल रहा हूँ? तो इस तरह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। दीज आर 2 एक्सेप्शन। बहुत बार एग्जाम में आपको एनडीए में, नीट में, जेईई में पूछते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बच्चे याद करते हैं, लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर हाफ फील्ड और फुल फील्ड लिखना जरूरी है। क्लियर है क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत है भाई? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अभी आपको बहुत बार एग्जाम में ना डायरेक्टली क्या करते हैं, वो आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं। किसका? आयन का। समझो आपको निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया, आप सीधा लिख सकते हैं। कितना है भाई? 28 लिखो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। 2 और 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 8 28 हो गए। सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आर्गन 18 हो गए और बाकी के 10 4s2 और 3d8 हो गया। अभी मैंने आपको बोला कि ni डाइपॉजिटिव, निकेल डाइपॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो कैसा लिखना पड़ेगा? ni डाइपॉजिटिव। समझो आप क्या करेंगे? 1s2 सही है, 2s2 सही है, 2p6 सही है, 3s2 सही है, 3p6 सही है। अभी समझो आप क्या बोलेंगे? भाई 4s2 3d6 सही है ना? इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपने पास? ये 28 एटॉमिक नंबर है, 2 दे दिया उसने, मतलब हमारे पास 26 इलेक्ट्रॉन बचे। अभी 26 बचे तो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 6 26। सही तो है सर? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आराम से समझो, आपका अगर ये न्यूक्लियस है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट,
तो पहले अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो यहां से बाहर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ना कि थर्ड से बाहर जाएगा। तो ये थर्ड है तो यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर जाएगा, तो ये 8 का 8 रहेगा और ये 0 हो जाएगा। यहां से दो, ये फोर्थ है ना, फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम बाहर निकलेगा। चीजें समझो मैं जो बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएगा तो ऑर्बिट के हिसाब से बाहर जाएगा। समझ में आ रहा है मुझे बोल रहा हूं? तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? 4s0 3d8। समझ में आ रहा है मुझे बोल रहा हूं? एकदम क्लियर है क्या? एकदम। फिर आप घर पे लिखो Zn डाई पॉजिटिव, घर पे जाके Zn डाई पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि Zn डाई पॉजिटिव का क्या था। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो एनर्जी लेवल जो है, मेन एनर्जी लेवल, वो हिसाब से तो 4s से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 4s0 और 3d 8 आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? तो इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चे के। एक तो बोलते हैं, बच्चे को बोला सोडियम पॉजिटिव Na पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो बच्चे Na का लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1, लेकिन 3s का इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा ना, तो 3s0 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? तो आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं वो देखो, वो हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही दे सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और देखो एक रूल है, उसको बोलते हैं हर्ट्ज रूल। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम हर्ट्ज रूल, इसको बोलते हैं, बहुत जगह पे लिखा है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हर्ट्ज रूल क्या बोलता है ये समझो। कभी भी समझो क्लासरूम में 3 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। अब हमारे पास 3 एप्पल है, कितने एप्पल है? 3 एप्पल है। हाँ भाई, एक दो दो खा सकता है, लेकिन 3 एप्पल है तो एक को 2 और एक को 1 और एक को कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले बंटवारा कैसा होगा? तीनों को 1 1 होगा। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? तो इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी इन सेम सब सेल डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस। मतलब क्या है देखो, नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में पेयरिंग कब तक नहीं होगी? नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन ऑर्बिटल इन सबसेल। तो ये सबसेल है तुम्हारी, यस सबसेल है, पी सबसेल है, डी सबसेल है। तो सबसेल में जो ऑर्बिटल है उसमें जोड़ी जोड़ी कब तक नहीं बनेगा? जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। समझ गया मैं जो बोल रहा हूं? आराम से समझो। अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया p3 लिखना है तो p3 लिखते टाइम 1 2 3 ऐसा नहीं लिखना है। p3 लिखते टाइम ऐसा नहीं लिखना है। फिर कैसा लिखना है? पहले 1 2 3 ऐसा लिखो। 4 है तो फिर ऐसा नहीं लिखना है, गलत है। 4 है तो पहले 3 लिखो, फिर चौथा ऐसा लिखो। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? तो पेयरिंग कब करना है? सबको पहले ऑर्बिटल में 1 1 2। समझ गया? अभी आपके पास d6 है तो 1 2 3 4 5 6 मत करो, पहले 1 2 3 4 5 फिर 6 करो। समझ गया कि मैं जो बोल रहा हूं? अगर आपके पास d7 है तो वो हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो ये चीजें याद रखो। और एक है पाउलिस प्रिंसिपल बोलते हैं या पाउलिस रूल बोलते हैं, बुक्स में पाउलिस प्रिंसिपल बोल के दिया है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स विल हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम। किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। 3 क्वांटम नंबर सेम हो गए तो स्पिन तो कम से कम अलग होगा। समझ गया मैं जो बोल रहा हूं? एक ही घर है लेकिन अलग अलग रूम में रहेंगे दो भाई। समझ में आ रहा है क्या? एक भाई ऊपर सोता है तो एक नीचे सोएगा, एक इधर मुंह करके सोएगा तो एक उधर मुंह करके सोएगा। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? तो किसी भी एक एलिमेंट के 2 एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होगा। समझ गया? उसको क्या बोलते हैं? पाउलिस रूल। अभी बच्चों थोड़ा सा हम प्रैक्टिस देखेंगे। देखो मैं जो बोल रहा हूं, आप आपको घर पे जाके क्या करना है, पहले तुम्हारा स्कूल वाला फंडा लिख के रखो। क्या रखो? स्कूल बराबर है पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये फंडा लिख के रखो। ये लिखा तो आपको किसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो पहले समझो, डायरेक्ट हाइड्रोजन से लिखना शुरू करो। हाइड्रोजन 1 है, आपने जाके ऐसे 30 तक लिखना शुरू करो।
एक बार ये 30 तक लिखे ना, आपको 1s 2s को याद करने की जरूरत है ना, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं, आराम से समझो। ये थे तो क्या आएगा भाई 1s, पहला क्या रहेगा 1s रहेगा ना, 1s। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, एक ही है, तो 1s 1 आएगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। क्या आएगा, तो उसी के सामने ऐसा एक बॉक्स निकालो। क्लियर है, सबको क्लियर है। अभी दूसरा क्या होता है बच्चों, हीलियम, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। क्या आएगा 1s2। तो क्या करो, एक बॉक्स निकालो। समझ गया मैं जो बोल रहा हूं, समझो। अभी तीसरा क्या होता है बच्चों, लिथियम। क्या आएगा 1s3, बराबर है क्या, हाँ बोल रहा है बच्चे। अरे यस में मैक्सिमम 2 ही होते हैं, 1s2 उसके बाद में 2s1। ये यस फर्स्ट है, ये क्या रहेगा 2 रहेगा, बराबर है। तो अभी 1s2 है, तो बॉक्स कैसा आएगा, 2 वाला बॉक्स आएगा। उसके बाद में दूसरा बॉक्स कैसा आएगा, उसमें एक ही रहेगा। समझ रहे क्या मैं जो बोल रहा हूं, क्लियर है क्या, आराम से समझो। अभी समझो, हमने नाइट्रोजन लिया, 7 रहेंगे, क्या आएगा 1s2 2s2 2p, 3 रहेंगे, 7 है, 2 2 4 और 3। आराम से समझो मैं जो बोल रहा हूं। तो यहाँ पर यस में क्या करेंगे, 2 भरेंगे, दूसरे यस में कितने भरेंगे, 2। पी में कितने ऑर्बिटल रहते हैं, 3 रहते हैं। 3 में 1 2 3 भरेंगे क्या हम, नहीं। पाउलिस प्रिंसिपल क्या बोलता है, सब में एक एक भर। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरते जाना है, फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स, दैट इज आल्सो स्किल। ओके, देन समझो हमको सोडियम का लिखना है, आपने पूरे 30 तक लिखो, 1s2 2s2 2p 6 3s2, बराबर है क्या, हाँ बोले। अरे इधर इलेक्ट्रॉन गिनो, 6 और 4 10, और एक ही बचेगा, 3s1 आएगा। तो ये एस में क्या आएगा, एक बॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे एस में क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट 3 में एक इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हारा ये क्या हो गया 1s, ये क्या हो गया 2s 3p, और ये क्या होगा, सॉरी 1s 2s। उसके बाद में क्या होगा, ये 2p होगा, और ये होगा 3s। क्लियर है क्या। तो इस तरह से हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं। तो आप घर पे जाके एक बार मस्त प्रैक्टिस करो, 30 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के लो। एक 24 वाला है और एक 29 वाला है, ये है तुम्हारा एक्सेप्शन। एक क्या होता है तुम्हारा हाफ फिल्ड होता है, और एक क्या होता है फुल्ली फिल्ड। 29 वाला फुल्ली फिल्ड और 24 वाला हाफ फिल्ड, ये 2 एक्सेप्शन है, इसको याद रखो, पूछे जाते हैं। और बाकी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने आना चाहिए। और अगर आयन दिए होंगे तो इलेक्ट्रॉन उतने कम होंगे। मैंने अगर ऐसा बोला ओ, बराबर है क्या, ऑक्सीजन दिया है और ओ निगेटिव दिया, क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो 1s2 2s2। ऑक्सीजन में कितने होते हैं पहले, 8 होते हैं, 1s2 2s2। अभी क्या आएगा 2p, 4 आएगा, है ना, 4 हो गए, 4 और 4, और अभी एक है तो 2p5 आएगा यहाँ पे। 2p क्या आएगा, 8 तो पहले ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, निगेटिव है मतलब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लिया है भाई, समझ रहे क्या। तो 2p क्या आएगा 5। तो p में क्या आएंगे तुम्हारे 1 2 3 4 और 5 आएंगे, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पर आज रुकते हैं अपन, और इसके आगे का जो भी पार्ट है, एक थोड़ा सा पार्ट बचा है जिसमें हमने शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल पढ़ना है। एस पी डी एफ ऑर्बिटल की जो शेप है, एस का स्फेरिकल होता है, पी का डम्बेल शेप होता है, डी का डबल डम्बेल शेप होता है, ठीक है। उसमें नोडल प्लेन क्या होते हैं, वो सब जो भी है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड डे।